में किसी कारण से अपने तिथि पे अपने पितरों की तिथि पे श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, या कई बार ऐसी भी ज़िंदगी में स्थिति आती है कि नौकरी में, बिजनेस में या किसी कारण से उस दिन श्राद्ध वो नहीं कर पाए, या किसी ने अपने माताजी का भी श्राद्ध किया था, पिताजी का भी किया था, अपने से बड़े एक दो आदमी का किया था। अब वो किस किस तिथि पे श्राद्ध करें, इस तरह की कई समस्या आ जाती है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया क्या है कि पितृ अमावस्या के दिन जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों मैं थोड़ा सा पितृ अमावस्या के ऊपर कुछ बताना चाहता हूँ। इस साल 2 अक्टूबर को पितृ श्राद्ध की अमावस्या आ रही है, और मैंने जो चीज़ अनुभव किया, जो शास्त्रों से सीखा, जो ज्ञान मेरे पास है, उसके अनुसार जो आदमी किसी कारण से अपने तिथि पे, अपने पितरों की तिथि पे श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, या कई बार ऐसी भी ज़िंदगी में स्थिति आती है कि नौकरी में, बिजनेस में या किसी कारण से उस दिन श्राद्ध वो नहीं कर पाए, या किसी ने अपने माताजी का भी श्राद्ध किया था, पिताजी का भी किया था, अपने से बड़े एक दो आदमी का किया था। अब वो किस किस तिथि पे श्राद्ध करें, इस तरह की कई समस्या आ जाती है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया क्या है कि पितृ अमावस्या के दिन, श्राद्ध की अमावस्या, क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल ही रहा है, इस दिन अगर पितरों के नाम का स्मरण करते हुए, और जो विधि मैं बता रहा हूँ कि अपने हाथों को अंजलि जैसा बना लें, उसमें सीधे हाथ में गंगा जल, काली तिल, दुर्वा और कुश रख के आप अपने पितरों का स्मरण कीजिए। जैसे आपके दादाजी नहीं हैं तो दादाजी का चेहरा सामने कीजिए, उनके चरणों को याद कीजिए। अपने दादी जी नहीं हैं, दादी जी के स्मरण कीजिए, उनका चेहरा ध्यान में लाइए। पिताजी नहीं हैं, पिताजी के स्मरण कीजिए, माताजी का स्मरण कीजिए, और ये मान के चलिए, कृतज्ञता जाहिर कीजिए कि आप लोगों के वजह से हम इस धरती पे आए, आप लोगों ने पाल पोस के हमें बड़ा किया, इस लायक मेरे को बना दिया कि आज मैं इस लायक हूँ कि मैं घर परिवार चला दूँ और सुख से जीवन गुजारा करूँ। और इसके लिए बार बार उनका स्मरण करिए, और उसके बाद उस जो अंजलि में आपने रखा है वो सारे चीज़ें भोलेनाथ, शिव शंकर, शिव जी के लिंग पे चढ़ा दीजिए और बोलिए कि मेरे पितृदेवाय नमः। बार बार रिपीट करना है, मेरे पितृदेवाय नमः। उस दिन जो हमारे पितृ हैं, पितृपक्ष में वो सारे एक्टिव होते हैं, धरती पे आते हैं। अगर उनका बढ़िया से हम लोग तर्पण कर देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, देखिए दिखाई तो कुछ भी नहीं देता, तो कहते हैं कि उससे बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। पितृ तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद से फलीभूत होता है रोजी रोजगार, शुभ कार्य, सब में उनका बहुत सहयोग होता है। पंडित जी लोग, ज्योतिषाचार्य कई बार बताते हैं कि आपके जन्म कुंडली में पितृदोष लगी हुई है। पितृदोष से एक तो वंश वृद्धि में दिक्कत देखी गई है, मांगलिक कार्यों में बहुत दिक्कत होती है, जैसे शादी ब्याह, कोई बढ़िया घर वगैरह, चाहे घर में क्लेश बहुत हो जाना, चाहे कई तरह की परेशानियां हो जाना, तो पितरों का आशीर्वाद ज़रूरी है। और कहा गया है कि पितृ अगर संतुष्ट हैं तो सब कुछ संतुष्ट है। और ये फिर दुनिया की रीति है, सनातन धर्म की ये परंपरा है कि जो हमें धरती पर लेके आया, जिसने हमें पाल पोस के बड़ा किया, हम उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहें। और वैसे भी एक परंपरा है कि अमावस्या के दिन लोग गाय को, कुत्ता को, कौवा को और ब्राह्मणों को, गरीब लोगों को भोजन देते हैं, अपने इच्छा अनुसार वस्त्र वगैरह का भी दान देते हैं। सीधा सीधा एक शब्द आती है, सीधा का मतलब अनाज, उसमें अनाज के अंदर आलू ओलू भी होता है, उनके भोजन की व्यवस्था के लिए अलग से सीधा दी जाती है। अगर यही काम हम लोग उस दिन करें, पितृ अमावस्या के दिन, तो बहुत ही अच्छा होगा। और आप करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा, सुख शांति में काफ़ी वृद्धि होती है। इसलिए प्रेम से बोलिए
पितृदेवाय नमः, और अपने पितरों का स्मरण कीजिए। जिस आपसे बड़े कोई भी या जो भी आपके छोटे भी हैं जो पितृ बन गए हैं, कई बार ऐसा भी होता है कुछ कुछ पितृ ऐसे भी हैं जिनको हम लोगों ने नहीं देखा हो, उनका भी नाम लेके, नाम ज्ञात नहीं है तो मेरे जितने भी पितृ हैं, मेरे सर्व पितृदेवाय नमः, ये भी बोला जा सकता है। आप बोल के स्मरण कीजिए। अब भोलेनाथ शिव शंकर जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, त्रिलोकी हैं, देवों के देव महादेव हैं, उनको अर्पित कीजिए। जो चीज़ें मैंने बताया कि अंजलि में रख के काली तिल, कूश की लकड़ी, ये सब सारी चीज़ें उसमें रख के उन्हें चढ़ाइए। तो क्या देखें, पितृ संतुष्ट हो जाएगा और निश्चित रूप से आपका भला होगा। इसलिए प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी।